नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और शाम 7 बजे के 7 सवालों में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाने की जद्दोजहद में जुटी पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया था। इस टेस्ट में आफताब ने एक बार फिर से झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया। आज के हमारे 7 सवाल श्रद्धा हत्याकांड से खुलासों पर होंगे और हमारा पहला सवाल है, आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या खुलासा किया? जी हां, पॉलीग्राफ टेस्ट के 4 राउंड और करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद आफताब ने मान लिया कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया और शव के टुकड़ों को जंगल में फेंका। अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर फेंक देने वाला आफताब अमीन पूनावाला जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया था कि उसने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया था। लेकिन आफताब की कहानी की कड़ियों को जब पुलिस ने जोड़ना शुरू किया तो कई कड़ियां गायब मिली। लिहाजा पुलिस ने श्रद्धा मर्डर कांड की टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला लिया था। श्रद्धा कत्ल केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने आफताब का 20 घंटे से ज्यादा समय तक पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स और अधिकारियों की मौजूदगी में 4 दिनों तक अलग अलग सेशन में आफताब से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सवाल पूछे गए। आफताब से झूठ पकड़ने वाली मशीन के पास बिठाकर 22 नवंबर को करीब 3 घंटे, 23 नवंबर को करीब 8 घंटे, 25 नवंबर को करीब 2.5 घंटे और 28 नवंबर को करीब 7 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान आफताब से करीब 100 सवाल पूछे गए। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट 4 दिन तक चला। चौथे दिन पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इस पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से करीब 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। इन 100 से ज्यादा सवालों में आफताब से ये जानने का प्रयास किया गया कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। क्या यह प्री प्लान तरीके से श्रद्धा को उसने कत्ल किया था, उसने श्रद्धा के टुकड़ों को कहां फेंका था और लगातार वो किस तरीके से पिछले 6 महीने में कहां गया था। ऐसे में अब तक पुलिस इंटेरोगेशन में जो भी दिक्कतें लगातार पुलिस को आ रही थी उनको सवाल के रूप में जो है वो एफएसएल और साथ में आईओ ने बनाया और उन्हीं सवालों को पॉलीग्राफ में पूछा गया। इस मैराथन पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने एक बार फिर से अपना गुनाह कबूल किया। आफताब ने मशीन के सामने स्वीकार किया कि उसने श्रद्धा वालकर का कत्ल किया है। आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मौजूद रहने वाले अधिकारियों के मुताबिक आफताब ने माना कि उसने न केवल श्रद्धा के निर्ममता से हत्या की बल्कि उसे श्रद्धा की हत्या का कोई पछतावा भी नहीं है। सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने ये निकल कर आई है कि हत्या करने के बाद भी आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में इस बात को स्वीकारा है कि उसे श्रद्धा की हत्या करने का कोई भी अफसोस नहीं है। आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि उसे श्रद्धा की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। उसने श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े किए। उन शव के टुकड़ों को उसने जंगल में फेंक दिए और श्रद्धा के अलावा भी कई लड़कियों से उसके संबंध रहे। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मौजूद रहे सूत्रों की माने तो टेस्ट के दौरान आफताब का आत्मविश्वास देखकर दिल्ली पुलिस भी दंग रह गई। पूछताछ के दौरान आफताब खुद को सहज दिखाने की कोशिश करता रहा। वो लगातार ये जताने की कोशिश करता रहा कि वो सच बोल रहा है। आफताब कानून जानता है। आफताब को ये पता है कि अगर उसने ये साबित कर दिया कि ये कत्ल हीट ऑफ द मोमेंट यानी अचानक गुस्से में आने की वजह से हुआ तो वो फांसी से बच जाएगा। अगर वो साबित कर दे कि ये साजिशन हत्या नहीं बल्कि अचानक हुई हत्या है तो उसकी जान बच सकती है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री की तह तक पहुंचने में कोई चूक न रह जाए इसलिए पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट भी करवाने जा रही है। गुरुवार को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। जब पॉलीग्राफ रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो सीधे तौर पे नार्को में उसको प्रोसेस किया जाएगा और नार्को में भी उन्हीं सवालों को कहीं ना कहीं आफताब को जवाब देना होगा जो लगभग उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में दिए हैं। आफताब के नार्को टेस्ट से पहले होने वाले प्री मेडिकल टेस्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। मंगलवार को एफएसएल लैब में आफताब के प्री मेडिकल टेस्ट एफएसएल के एक्सपर्ट्स और अंबेडकर अस्पताल के एक्सपर्ट्स की निगरानी में किए गए।
और ये पूरी कवायद इसलिए की गई ताकि नार्को टेस्ट में कहीं कोई कसर न रह जाए। वरुण सिन्हा और अमांशु मिश्रा के साथ तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आफताब के साथ लिव इन में रह रही श्रद्धा के सामने आफताब का क्रूर चेहरा 2 साल पहले ही सामने आ गया था। इन 2 सालों में आफताब श्रद्धा के जज्बातों की धज्जियां उड़ाते हुए उसकी जिंदगी जहन्नम कर चुका था। लिहाजा इस साल मई में उसने आफताब से अलग होने का फैसला ले लिया था। जी हां, लेकिन आफताब बात गवारा नहीं कर सका। हमारा दूसरा सवाल है, श्रद्धा के कत्ल के पीछे आफताब का क्या मकसद था? आफताब श्रद्धा से ना तो शादी कर रहा था और ना ही वो श्रद्धा को जुदा करके उसकी जिंदगी जीने की आजादी दे रहा था। ऐसे में उसने कत्ल का आखिरी रास्ता चुना। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात 2018 में मुंबई में एक ही कंपनी में नौकरी करने के दौरान हुई। जल्दी ही ये मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई और 2019 में उन दोनों ने एक साथ लिव इन में रहने का फैसला किया। लेकिन 1 साल के अंदर ही आफताब का असली चेहरा श्रद्धा के सामने आ गया। आफताब आपसी झगड़ों के दौरान श्रद्धा की बेरहमी से पिटाई करने लगा। एक बार तो उसने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह से मारा कि श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। श्रद्धा की जिंदगी को आफताब ने जहन्नुम बना दिया था। अच्छा, वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था। श्रद्धा ने जिस शख्स की वजह से दुनिया को दरकिनार कर दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, दोस्तों से दूरियां बढ़ा ली, उसी ने उसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आफताब ने कोर्ट में दावा किया कि उसने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब ने सोच समझकर पूरी साजिश के साथ श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने खुलासा किया है कि श्रद्धा आफताब के मंसूबों का अंदाजा लगा चुकी थी और वो अपना पिंड आफताब से छुड़ाना चाहती थी। श्रद्धा चाहती थी कि वो आफताब के साथ उलझे रिश्तों के मकड़जाल से किसी तरह से बाहर आ जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को आफताब के चंगुल से आजाद कर पाती, उसका कत्ल हो गया। श्रद्धा और आफताब तकरीबन 2 साल तक एक रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात आफताब ने कही और शुरुआती तौर पे जो बातें आफताब कह रहा था उसके उलट जब सबूत सामने आने लगे तो एक चीज साफ हो गई कि श्रद्धा कहीं ना कहीं परेशान रहने लगी थी। शुरुआती तौर पे ही आफताब उसे मारा पीटा करता था, मेंटली टॉर्चर किया करता था, जिससे वो इतनी परेशान हो गई कि उसने पुलिस में कंप्लेंट तक लिखवा दी। श्रद्धा आफताब के रवैये से आजिज आ चुकी थी। मारपीट और खौफ के साए में जीना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। वो आफताब का हिंसा भरा रवैया 2 सालों से ज्यादा से झेल रही थी। लिहाजा उसने तय कर लिया था कि अब उसे आफताब को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना है। इसलिए उसने आफताब से अलग होने और ब्रेकअप कर लेने का फैसला कर लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि श्रद्धा ने आफताब को मई के पहले हफ्ते में साफ साफ बता दिया था कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती है। 3-4 मई को दोनों के बीच इस बात पर समझौता हुआ था कि दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन आफताब को श्रद्धा का फैसला नागवार गुजरा। उसने श्रद्धा से हमेशा के लिए छुटकारे का प्लान बनाना शुरू कर दिया। श्रद्धा आफताब से दूर जाना चाहती थी और ये बात आफताब को नागवार गुजरी, इसलिए उसने श्रद्धा की हत्या की और बॉडी के कई टुकड़े कर दिए। दरअसल 4-5 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच काफी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद श्रद्धा ने पूरी तरह मन बना लिया था कि वो आफताब से दूर हो जाएगी। प्रताड़ना से परेशान श्रद्धा के अलग होने की आशंका से आफताब सुलगने लगा। श्रद्धा अब उससे अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन आफताब न उससे शादी करना चाहता था और न ही उसे खुद से जुदा। श्रद्धा उससे अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन आफताब न उससे शादी करना चाहता था और न ही उसे खुद से जुदा। श्रद्धा की जिंदगी में कोई और आए ये उसे कतई मंजूर नहीं था। उसे लगने लगा कि श्रद्धा उसे छोड़कर किसी और के साथ रहने लगेगी। लिहाजा उसने अपने खूनी इरादों को अंजाम देने के लिए दिल्ली आने का प्लान किया और दिल्ली आने के 10 दिनों के अंदर ही श्रद्धा को दर्दनाक मौत दे दी। दिल्ली पुलिस को यह शक है कि जिस दौरान श्रद्धा के पिता ने मुंबई में मिसिंग की कंप्लेन कराई थी और मुंबई पुलिस जब आफताब से पूछताछ कर रही थी और आफताब मुंबई पुलिस को गुमराह कर रहा था, उस दौरान भी आफताब के फ्लैट में उस फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे।
श्रद्धा ने आफ्ताब से अलग होने का जो फैसला आखिर में लिया, अगर उसने ये फैसला पहली बार की पिटाई के बाद ही ले लिया होता तो शायद वो आज हमारे बीच होती। अरविंद ओझा के साथ अक्षय डोंगरे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। ठोस सबूतों की तलाश में जंगल जंगल जूझ रही दिल्ली पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट से बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए उसने टेस्ट के दौरान करीब 20 घंटों तक आफ्ताब से कड़ी पूछताछ की, लेकिन उसे सफलता के एक बालिया बयान के अलावा ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल है, पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूलनामे के बाद आफ्ताब के खिलाफ केस मजबूत होगा। इस मामले में कानून की नजरों में पॉलीग्राफ टेस्ट की कितनी अहमियत होगी, ये बता रहे हैं एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बहुत ही साफ गाइडलाइंस पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट को लेकर इशू किया था, और उससे साफ उसमें यह है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट के थ्रू कुछ भी जवाब देता है तो उसको कन्फेशन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जो भी मटेरियल एविडेंसेस होंगे उसको एज एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, वो कहता है कि मैंने फलाना वेपन यूज किया और फलाने वेपन को कहीं मैंने फेंका, तो अगर वो उस आधार पर अगर पुलिस जाती है, उस वेपन को रिकवर करती है, तो वो वेपन जो है एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में, ना कि उसका जो स्टेटमेंट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बहुत ही स्लाइट इसमें डिफरेंस है, जो एज एविडेंस वो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, एज ए मटेरियल एविडेंस की नहीं, और कन्फेशन तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा जो भी पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट के थ्रू कोई भी एक्यूज पुलिस के सामने देता है। ऐसा नहीं है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब के कबूलनामे के बाद श्रद्धा हत्याकांड पूरी तरह से सुलझ गया है। अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो पुलिस के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल है, कबूलनामे के बाद भी क्या है मर्डर केस के अनसुलझे सवाल? जी हां, क्या है वो ऐसे अनसुलझे सवाल जो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े हुए हैं? कई ऐसे अहम सबूत हैं जो पुलिस के हाथों से दूर है। अब तक ना मर्डर वेपन मिला है और ना ही श्रद्धा का मोबाइल। इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे। सबसे जरूरी पीस ऑफ एविडेंस है श्रद्धा का सर, क्योंकि अगर श्रद्धा की बॉडी के हिस्से किए गए हैं और अगर पुलिस का ये कहना है कि कुछ शरीर के हिस्से उन्हें मिले भी है जिनका डीएनए एनालिसिस अभी भी चल रहा है, तो श्रद्धा का सर कहाँ है? और वो एक बहुत जरूरी चीज रहेगी जिसे लेकर जब पुलिस कोर्ट में जाएगी तो सवाल ये पूछे जाएंगे कि अभी तक सर क्यों नहीं मिल पाया और वो कहाँ फेंका गया था और वो अभी तक पुलिस के रडार से क्यों चूक रहा है। दूसरी चीज है श्रद्धा का फोन। श्रद्धा के फोन में कई ऐसे सारे राज है जो उसके मिलने के बाद ही खुल पाएंगे, चाहे वो कॉल डिटेल्स हो या फिर जीपीएस की लोकेशंस या फिर वो बात हो मैसेजेस, किस तरह से कितने लोगों से किस किस से श्रद्धा ने बात की थी। इन सभी राजों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब श्रद्धा का मोबाइल फोन मिलेगा। तो या फिर वो मुंबई हो या फिर दिल्ली, पुलिस हर जगह जाकर तलाश कर चुकी है, महरौली के जंगलों से लेकर गुड़गांव तक तलाश कर चुकी है, लेकिन अभी तक फोन श्रद्धा का नहीं मिल पाया। और एक बार आफ्ताब ने अपना फोन एक वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन बेच दिया था, तो क्या ऐसा ही उसने श्रद्धा के फोन के साथ किया या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर कूड़ेदान में फेंक दिया? ये कुछ सवाल है। दूसरी चीज है श्रद्धा के कपड़े जो उस दिन उसने पहने हुए थे, तो वो कपड़े भी अभी तक मिसिंग है। ना सिर्फ वो कपड़े बल्कि आफ्ताब ने जिस दिन कत्ल किया उस दिन आफ्ताब ने कौन से कपड़े पहने हुए थे, इन चीजों को लेकर भी पुलिस काफी परेशान है, काफी ज्यादा तलाश कर रही है, लेकिन ये चीजें भी अभी तक मिल नहीं पाई है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होने वाला है। कल नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होने जा रहा है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल है, क्या नार्को टेस्ट से मिलेंगे अनसुलझे सवालों के जवाब? जी हां, श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में पुलिस को अब तक जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, उन सवालों के जवाब नार्को टेस्ट से पुलिस ढूंढने की कोशिश करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट से श्रद्धा हत्या केस की पहेली को सुलझाने में कामयाब हो सकेगी। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। पुलिस को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से जांच को आगे बढ़ाने में जितनी मदद की उम्मीद थी उतनी मिली नहीं।
श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत अभी भी दिल्ली पुलिस की पहुंच से दूर है और यही है दिल्ली पुलिस की परेशानी का सबसे बड़ा सबब। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट से मदद तो मिली है, लेकिन श्रद्धा हत्याकांड के कुछ अहम सवालों के जवाब अभी भी अनसुलझे हुए हैं। श्रद्धा का सिर कहां फेंका? श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहां हैं? श्रद्धा का मोबाइल कहां है? हत्या के वक्त श्रद्धा के पहने हुए कपड़े कहां हैं? पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ये सवाल आफताब से बार बार पूछे गए, लेकिन आफताब हर बार गोलमोल जवाब देकर एक्सपर्ट्स की टीम को गुमराह करता रहा। श्रद्धा हत्याकांड के ये वो सवाल हैं जिनका सही जवाब आफताब दे तो पूरी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पुलिस को इन सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि आफताब के नार्को टेस्ट श्रद्धा की हत्या के बाकी राज का फाश आसानी से हो जाएगा। आफताब का कल नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट किए जाने से पहले आफताब का प्री नार्को हेल्थ फिटनेस चेकअप 29 नवंबर को किया जा चुका है। 1 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस करवाएगी। कोर्ट से परमिशन मिली है। दिल्ली पुलिस को लगता है कि नार्को टेस्ट में कई खुलासे आफताब कर सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को उस फ्लैट से 3 जगहों पर ब्लड के स्टेन मिले हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। इस दौरान आफताब के मस्तिष्क की तरंगों, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाएगा। नार्को टेस्ट शुरू करने से पहले आफताब को ट्रुथ ड्रग दी जाएगी। ट्रुथ ड्रग एक ऐसी दवा है जिसके दिए जाने के बाद कोई चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। ट्रुथ ड्रग में सोडियम थियोपेंटोथल नाम का केमिकल होता है और जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करता है, इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है। ऑन द डे ऑफ नार्को जो सब्जेक्ट होता है वो फास्टिंग कंडीशन में हम उनको बुलाते हैं और एडमिशन बनवा के उनका ऑन कैमरा पेशेंट को प्रोसीजर समझाया जाता है, कंसेंट ली जाती है, उनको ऑप्शन भी दी जाती है कि आप मना भी कर सकते हैं ऑन दैट डे ऑल्सो। ओके, एंड पेशेंट की कंडीशन देन जब पेशेंट कंसेंट के बाद उनको जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है सोडियम थायोपेंटोल का। आफताब को सोडियम थियोपेंटोथल का इंजेक्शन देने के बाद एक्सपर्ट्स की टीम उस वक्त का इंतजार करेगी जब तक कि आफताब अर्ध बेहोशी की हालत में न पहुंच जाए। उसके बाद आफताब से सवालों के पूछने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। 4 राउंड में आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हुआ है। नार्को टेस्ट में आफताब अब किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से सहयोग करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि इन टेस्ट के बाद जो चीजें पुलिस को हाथ लगेंगी वो जरूर पुलिस को इस पूरे केस में मददगार साबित होने वाली है। आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए बेहद अहम है। पुलिस को उम्मीद है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जिन बातों का खुलासा नहीं हो सका, उन रहस्यों पर से पर्दा नार्को टेस्ट के दौरान हट सकेगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल सका है। ऐसे में उनकी उम्मीदें नार्को टेस्ट पर टिकी हुई है। लेकिन अगर नार्को से भी उन्हें उम्मीद के मुताबिक सहायता नहीं मिलेगी तो फिर पुलिस को अपने प्लान बी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसे में हमारा छठा सवाल है, नार्को टेस्ट के बाद आगे क्या करेगी दिल्ली पुलिस? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता तेजश्री। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है और 1 दिसंबर को इसका नार्को टेस्ट होना है, लेकिन आफताब बार बार अपने बयान बदल रहा है और पॉलीग्राफी टेस्ट में भी उसने बड़े सधे हुए तरीके से जवाब दिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली पुलिस आफताब की ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करवा सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट में यह खुलासा हुआ है कि आफताब को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। आफताब से जब जब पूछा गया कि श्रद्धा का कत्ल करने का उसे मलाल है या नहीं, तो उसने कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल है, क्या आफताब को कत्ल का कोई पछतावा नहीं? जी हां, पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने क्या कहा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब ने
पॉलीग्राफी टेस्ट में अपना जुर्म कबूल किया है। एफएसएल लैब के अधिकारियों की माने तो आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में ये साफ साफ कहा है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की, उसके 35 टुकड़े किए जिन्हें वो हर रोज जंगल में फेंकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में ये भी कही कि उसे इस वारदात का, इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है। मतलब जो बात सुनकर हमारे और आपके कलेजे दहल उठे कि एक लड़की के 35 टुकड़े किए गए, वो 35 टुकड़े करने वाले आफताब के अंदर अब इस घटना को लेकर, इस हत्या को लेकर कोई भी अफसोस नहीं है। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है और गुरुवार को उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि ये पहली बार है जब पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने अपना जुर्म कबूल किया है। 7 बजे के 7 सवालों में सिर्फ इतना ही।